हरि ओम। बोलो मुरली मनोहर सरकार की जय। राधे रानी सरकार की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे रानी सरकार की जय। अच्छा बंधुओं, हम आप लोगों के सामने गीता श्री को अपने हिसाब से बताने जा रहे हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करने की कृपा करें। हर हर महादेव, जय शिव शंभो। अथ द्वितीयोऽध्याय है। ये अध्याय दूसरा अध्याय भी संजय के बोलने से शुरू होता है। चूंकि अभी संजय और धृतराष्ट्र के बीच जो है सो मतलब वार्तालाप चल रही है। धृतराष्ट्र वहां संजय को बिठा के और वहां युद्ध मैदान का हालचाल पूछ रहा है और संजय उसको आंखों देखी हाल वहां का जैसा कमेंट्री होता है ना रेडियो पे, वैसे सुना रहे होते हैं। चूंकि उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है तो इस तरह से संजय उवाच तं कथा कृपयाभीष्टं श्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। कि उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। अब भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विखमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्ग्यं कीर्तिकर्मजुर्न। हे अर्जुन, तुझे इस समय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ है? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है और न स्वर्ग को देने वाला है और न ही कीर्ति वाला देने वाला ही है। इसीलिए क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ता। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग करके युद्ध के लिए तू खड़ा हो जा। तब अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच कथं विस्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोतस्यामि पूजार्हरिसूदन। इसीलिए हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा? क्योंकि हे हरिसूदन, वे दोनों ही तो मेरे लिए पूजनीय हैं। तब गुरु नहत्वा हि महानुभावा श्रेयो भोक्तुं भोक्ष्यन्ति लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुज्येय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। इसीलिए हे इस महानुभाव, गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ। क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा मैं। न चैतद्विदद्यः कतरन्नो गरीयो यद्धा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानैव हत्वा न जिजीविषाम् अस्ते वस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। इसलिए हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीत लेंगे या फिर वो हमको जीत लेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वही तो हमारे हाथों मारे जाएंगे।
हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में ही तो खड़े हैं। इसीलिए कार्पण्यो दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं सादिमां त्वां प्रपन्नम्। इसीलिए कायरता रूप दोष से उपाहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे यह पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित रूप से कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसीलिए आपके शरण में रहते हुए आप हमको मुझे शिक्षा दीजिए। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्याद्य शोकमुच्छोखनमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा सपत्नमिद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। अब संजय उवाच, फिर संजय बोलते हैं, एव मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न यो तस्य इति गोविन्दमुक्त्वा त्रिपुनीतुकनिं बभूवः। इसलिए हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो जाते हैं। तब तमउवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विसीदन्तमिदं वचः। इसीलिए हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोलते हैं। अब कहते हैं श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं, असोच्याननवसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। कि हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है, न पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। न तो एवाहं जातु नासन्न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वैमतः परम्। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था और तू नहीं थे, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और नहीं ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। देहिनो समिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है ना, वैसे ही अन्य शरीर की भी प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष कभी मोहित नहीं होता। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदा दुखदा आगम पायिनो नित्यास्तास्तितिक्षस्वारतः। इसलिए हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषय के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है। इसीलिए हे भारत उनको तू सहन कर। यं हि न व्यथयन्त्येष
ते थे पुरुखं पुरुखवर कर्कवः सम दुःख सुखं धीरं सोमृत तत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, जब दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। तो नास तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अनन्तस्व नयोस्तत्त्वदर्शिभिः भेद। असत वस्तु की तो सत्ता ही नहीं है और सत का अभाव नहीं है। तो इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों के द्वारा देखा जाता है। सो अविनाशी तु तद्धिन येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्याय यस्यास्य न कंचित कर्तुमर्हति। इसीलिए नाश रहित हो तो उसको जान ले, जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं। सो अंतवंतै में देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो सप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। तो इस नाश रहित जो अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर तमाम जितने भी हैं सारे नाशवान कहे गए हैं। इसीलिए हे भरतवंशी श्रेष्ठ अर्जुन, तू युद्ध कर। यो एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। तो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न ही किसी के द्वारा यह मारा जा सकता है। हरि ओम।